ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 543 संसदीय सीटों में से 303 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य 370 सीटें जीतने का है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नए चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए देश भर में समर्थन की लहर तमिलनाडु से शुरू हो गई है। उन्होंने कन्याकुमारी के अगस्तेश्वरम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1991 की अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि लोग राष्ट्र के विकास में विश्वास करते हैं, लेकिन विपक्ष विभाजनकारी राजनीति और भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत भूटान के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को अत्यधिक महत्व देता है और ये भूटान की प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये साझेदारी ऊर्जा सहयोग, विकास, लोगों के बीच परस्पर संपर्क, व्यापार और निवेश क्षेत्र तक फैली हुई है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोंगे ने कहा आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और अद्भुत संबंध हैं, जो आपसी विश्वास, सद्भावना और समझ पर आधारित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रसार भारती के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए चयन समिति की बैठक की आज अपने निवास में अध्यक्षता की। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू बैठक में उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। नवनिर्मित नौसेना भवन दिल्ली छावनी क्षेत्र में स्थित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है और इसके और बढ़ने का अनुमान है। एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से घरेलू बचत और उपभोक्ता व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ब्रिटेन सरकार ने उग्रवाद की नई परिभाषा जारी की है। इसके अंतर्गत कुछ समूहों का सरकारी वित्त पोषण और सरकारी अधिकारियों से संपर्क रोक दिया जाएगा। उग्रवाद की नई परिभाषा का उद्देश्य कट्टरपंथी विचारधारा से निपटना है। ब्रिटेन में इस समय हिंसा, घृणा और असहिष्णुता पर आधारित उग्रवाद सामने आ रहा है, जिससे अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।